मैं समरकंद उज़्बेकिस्तान के एक गांव में आया हुआ हूँ। गांव की ज़िंदगी लाइफ को देख रहा हूँ कि हमने घरों को देखा है, फिर गांव की गलियों बाज़ारों को देखा है। अभी मैं जो तीसरा पोर्शन है कि इस गांव के खेतों खलियान को देख रहे हैं हम लोग। गंदम ज़हर पकेगी, कनक होएगी, आटा होएगा, फिर लोग खाएंगे, ब्रेड बनेंगे। पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान में भी ऐसे मिट्टी के खाल बने हुए होते हैं। पानी आता है और पानी से फिर आप भी नज़र आ रहे हैं कि ये ज़मीन से पानी निकलता है। ये सामने मोटर लगी हुई है, इन पाइपों की मदद से पानी जो है वो खालों के अंदर जाता है और फिर उन खालों से इन ज़मीनों तक पहुंचा दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, ज़बीउल अब लगन। मैं समरकंद उज़्बेकिस्तान के एक गांव में आया हुआ हूं और मैं इस गांव की ज़िंदगी लाइफ को देख रहा हूं। इन लोगों के हमने घरों को देखा है, फिर गांव की गलियों बाज़ारों को देखा है और अभी मैं जो तीसरा पोर्शन है कि इस गांव के खेतों खलियान को देख रहे हैं हम लोग। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त नवंबर का महीना है, मिड ऑफ नवंबर आप कह सकते हैं। और ये गंदम की फसल जो है ये लग चुकी है। गंदम ज़ाहिर पकेगी, कनक होएगी, आटा होएगा, फिर लोग खाएंगे, ब्रेड बनेंगे। तो ये सारा सब कुछ जो है वो उज़्बेकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और यहाँ पे देहाती ज़िंदगी बहुत ज़्यादा है। ये आप देख रहे हैं कि ये ता हद्दे निगाह आपको ये गंदम लगी हुई नज़र आ रही है। और एक और चीज़ मैं आपको मज़े की बता दूं कि यहाँ पे जैसे हमारे पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर होता है कि 1 एकड़ के बाद जो है वो ज़मीन का दूसरा टुकड़ा जो है वो शुरू हो जाता है, जिनके ज़मीन की तकसीम 1-1 एकड़ के हिसाब से होती है। और अगर 25 एकड़ हो तो एक मुरब्बा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई तकसीम नहीं है। जिसके पास 10 एकड़ ज़मीन है मिसाल के तौर पे, तो 10 एकड़ के दरमियान में कोई डिवाइडर नहीं लगा हुआ कि भाई ये अगला एकड़ कब शुरू होगा, ये एक ही जैसी हैं। अब ये देखें, वहाँ तक वो जहाँ आबादी बनी हुई है वहाँ तक ये एक ही ज़मीन का टुकड़ा जा रहा है। रास्ते में कहीं भी कोई डिवाइडर नहीं लगा कि भाई आगे दूसरा एकड़ कहाँ शुरू होगा या तीसरा कहाँ शुरू होगा। तो गंदम को ये हम जब गंदम लगाते हैं पाकिस्तान के अंदर तो हम ऐसे बीज जो है वो कर देते हैं। यहाँ पे जो गंदम लगाई जाती है वो खेलें बनाकर, खलियान जिसे कहते हैं, तो वो खेल बनाकर जो है उसके ऊपर लगाई जाती है और दरमियान से जगह खाली छोड़ी जाती है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। और इसी तरह आप ये देखें, ये लेफ़्ट साइड पे आपने गंदम को देखा है। ये आप देखें, अगर ये खाल है जो जहाँ से पानी लगता है, और ये बिल्कुल वैसा ही एक कल्चर है जैसा कि पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान में भी ऐसे मिट्टी के खाल बने हुए होते हैं। पानी आता है और पानी से फिर आप पानी के लिए यहाँ पे लोगों ने जो इरिगेशन सिस्टम है इसके लिए बोर भी कर रखे हैं। अभी ये आप देखिए कि यहाँ पे अभी नहीं लगाया गया कोई फसल, अभी इस खेत में नहीं लगा हुआ। यही वजह है कि आपको वो बैल गाय यहाँ पे चरती हुई नज़र आ रही है। ज़रा करीब करके दिखाइए कि ये बैल और गाय यहाँ पे चरती हैं और फिर ये गांव के लोग शाम को, जैसे पाकिस्तान में प्रैक्टिस है, शाम को यहाँ से निकलेंगे और अपने गाय और बैल को वापस ले जाएंगे। तो ये जो मैं बता रहा था कि इरिगेशन सिस्टम खाल का, कि वहाँ से जितने टुकड़े को पानी लगाना जो मकसूद है, वहाँ से उतना उसको वो खोल देते हैं। पानी जो है वो अंदर आ जाता है और पानी खेतों को पानी जितनी ज़रूरत होती है उतना वो दे दिया जाता है। और साइडों पे, खेतों के साइडों पे हमारे, तो वहाँ पाकिस्तान के अंदर टाली के, कीकर के ये दरख्त बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी होते हैं। लेकिन हमारे जो वहाँ पर दरख्त होते हैं वो इस तरह से नहीं होते जिस तरह से यहाँ पर हैं। यहाँ तो ये जो खाल बना हुआ है आप देख रहे हैं, इस खाल के साथ आखिर तक जो है ये देखिए कि दरख्त के साथ दरख्त लगा हुआ है, आखिर तक दरख्त लगे हुए हैं। और ये चारों तरफ आप कह सकते हैं कि जिसकी जितनी, ये आप देखिए, इधर आप देख सकते हैं, ये चारों तरफ जो है वैसे दरख्त उन्होंने लगा रखे हैं। और ये जो मैं आपको खाल बता रहा था पानी के लिए, ये इसमें देखें आपके अभी इसमें पानी मौजूद है। जो इनका इरिगेशन सिस्टम मैंने आपको बताया, वो सामने आपको पाइप भी नज़र आ रहे हैं कि ये ज़मीन से पानी निकलता है। ये सामने मोटर लगी हुई है, इन पाइपों की मदद से पानी जो है वो खालों के अंदर जाता है और फिर उन खालों से इन ज़मीनों तक
पहुंचा दिया जाता है। तो ये यहाँ के खेत थे, खलिहान थे, और इनका जो इरिगेशन सिस्टम था वो मैं चाह रहा था कि आपके सामने आए। आपको पता हो कि उज़्बेकिस्तान के जो गांव देहात हैं उनके खेत कैसे होते हैं और उनका इरिगेशन सिस्टम कैसा होता है। बहुत शुक्रिया।